जानना आपसे ये चाहेंगे कि ये जो गर्मी है ये हमारे मूड को इतना ऑफ क्यों कर देती है? क्या इसका ताल्लुक हमारी डाइट से तो नहीं है? बिल्कुल अच्छा गर्मी का ताल्लुक तो ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो हमारी डाइट ऑल्टर होती है। ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी भूख जो है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है और जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो हमें ज़्यादा आने लग जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी जो है वो ज़ाहिर है जब हम खाना खाते हैं तो थर्मोजेनेसिस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऑलरेडी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इतनी हीट होती है, समर्स में 50 प्लस टेम्परेचर जाएगा इस दफ़ा और उसके बाद फिर आपके इंटरनली भी जब आपकी बॉडी थर्मोजेनेसिस करती है तो हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वज़ह से हमारी हंगर जो है वो बहुत कम हो जाती है, भूख हुँ। की फीलिंग बहुत कम हो जाती है। तो मौसम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इस चीज़ पे कि आप खा रहे हैं कि नहीं। जैसे हम ठीक। विंटर्स में बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर बाद स्नैकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि दिल कर रहा होता है। लेकिन समर्स में ऑन कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि हमें भूख लगनी बंद हो जाती है। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली पाकिस्तानी खाने यानी कि जो हेवी खाने होते हैं, वो खाने को दिल नहीं करता, उनका दिल करता है कोई लाइट सैंडविचेज़ हों, कोई लाइट सा सैलेड हो, तो इस तरह की चीज़ें जो नॉन स्पाइसी, नॉन ऑयली हो, तो वो चीज़ें खाने को दिल करता है जिससे स्टमक इतनी हीट ना प्रोड्यूस करे। सही। अच्छा इशल यही शिकायत तो होती है कि भूख नहीं लग रही है या अगर लग भी रही है तो दिल करता है कि बस आप ना हल्का-फुल्का कोई खाना खाएँ, लेकिन उसमें भी हम हल्के-फुल्के में फिर स्नैकिंग कर लेते हैं या जंक फूड खा लेते हैं। हुँ। वो कितना हार्मफुल होता है गर्मियों में ख़ास तौर पे? अच्छा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है क्योंकि ये वाली चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं आपको। हुँ। गर्मियों में क्योंकि एक तो आपका इंटरनली थोड़ी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, थर्मोजेनेसिस के थ्रू भी और वैसे भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमें बड़े मसले और मसाइल आते हैं। उसमें एक स्किन पे आप देखेंगे लड़कियों को एक्ने बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। उन्हें लगता है कि समर्स में ही हुँ। हो रही है, लेकिन समर्स में इसलिए हो रही होती है क्योंकि उनके डाइट्स में एम्पल वाटर नहीं है, एम्पल रिहाइड्रेशन के सॉल्यूशंस नहीं है। उससे क्या होता है कि हम खाना तो खा रहे हैं, थर्मोजेनेसिस भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि एम्पल पानी नहीं था हमारी डाइट में तो हमारी एक तो स्किन पे नज़र आएगा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है क्योंकि पानी का कंटेंट अच्छा नहीं होता और समर्स में खाने को दिल नहीं करता। तो जब खाएँगे सही। नहीं तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और जनरली मीट खाने को दिल नहीं करता, तो मीट से ही बालों की हेल्थ मेंटेन होती है, तो एक ये भी बड़ा मसला सामने आता है। फिर तीसरी चीज़ है चैप्ड लिप्स होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सीवियरली डिहाइड्रेटेड फेस, यानी कि हुँ। आपके स्किन पे डिस्कलरेशन हो जाती है, आपके लिप्स बहुत हुँ। ड्राई हो जाते हैं, ज़ुबान ड्राई हो जाती है और एक पॉइंट आता है कि नोज़ से ब्लड भी आने लग जाता है। तो उसकी वजह हुँ। यही होती है कि एक तो बहुत ड्राई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बहुत एक्सट्रीम हीट और उसके अलावा पानी का ना पीना। तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मौसम में। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती होती हूँ कि एक बॉटल होती है, डिफरेंट वैसे बॉटल्स होती हैं। अगर तो आप पानी के अपने रख सकते हैं कि आपने इतना पानी इतने इंटरवल्स के बाद पीना है, तो आप हुँ। नॉर्मली अपना जो पानी का इंटेक ज़्यादा कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं किया जा रहा, आप 9 टू 5 जॉब्स कर रहे हैं या फिर आपकी कुछ रूटीन इस तरह की हेक्टिक है, तो एक बॉटल्स होती है इंडिकेटर्स के साथ। उसमें ये होता है कि उसमें 1.5 लीटर वाला वर्ज़न भी हुँ। होता है, 2.5 लीटर वाला जी। वर्ज़न भी होता है। वो इसलिए लेने को सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज़ उसके अंदर मार्किंग्स होती हैं। यानी कि हुँ। 8 एएम आपने पानी पीना है, अब 9 एएम आ गए तो पानी पीना है, अब फिर 10 एएम आ गए तो पानी पीना है। इस तरह एवरी आवरली इंटरवल्स के बाद वो बॉटल आपको रिमाइंड करवाती है। उसको लेने का मकसद ये होता है कि जो लोग पानी वैसे नहीं हुँ। पी रहे और भूल जाते हैं एट टाइम्स बिज़ी रूटीन में, एसीज़ में हैं जी। हम भूल जाते हैं। तो उस तरह के लोग जो हैं वो इन बॉटल्स बिल्कुल को इशल, देख के और एक फिर रात में रिमाइंडर सोचते होता है होते कि हैं कि आपने आज हमने पानी कितने पिया है। गिलास कितने पानी ग्लास जो है पानी वो पिया? इनटेक किया है। ये बिल्कुल इस तरह की बॉटल्स जो है हुँ, मार्केट में दस्तयाब हैं ओवर द काउंटर, जो कि आपके लिए बड़ी सहूलत है। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि गर्मियों के जी। लिए एक आइडियल डेली डाइट प्लान क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेसिपी, लेकिन आप हमें सुबह से रात तक जो है वो डाइट प्लान ज़रूर बताएं, ऑप्शंस बताएं, ताकि हुँ, हम इस समर के अंदर ऐसी डाइट भी ले सकें लाइट, और ख़ुद भी जनाब हम एक्टिव रह सकें। हुँ। बिल्कुल, समर्स में डाइट प्लान थोड़ा-सा ऑल्टर हो जाता है, विंटर्स में तो हम पराठे भी खा रहे होते हैं और हमें बहुत मज़ा हुँ। आ रहा होता है, वही गरम-गरम क्रिस्पी पराठे। लेकिन उसमें ये होता है कि समर्स में हमें थोड़ा-सा डाइट को ऑल्टर करना चाहिए। अब इसमें है कि मॉर्निंग टाइम में एक तो मील प्रेप में टाइम भी कम होता है और दूसरी बात है हमें कोई कूलिंग चीज़ें चाहिए जो हमारे गट को भी ठंडा रखे, तो उसमें चिया सीड पुडिंग जो है, वो आप हुँ। इस्तेमाल करें। उसमें यही हुँ। होता है कि चिया सीड्स होते हैं, ओवरनाइट उसको सोक करें, उसके बाद फिर सुबह उठ के उसमें दूध डालें। कभी भी दूध में चिया सीड्स सोक ना करें बिकॉज़ वो दूध के न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर सोक कर लेंगे। फिर हुँ। उसके बाद आप सुबह उसमें दूध का पोर्शन डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट जो भी सीज़नल हो, मैंगो भी हो सकता है
पीच भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, ये सब फ्रूट्स आप ऊपर डाल के उस पे थोड़ा-सा हनी ड्रिज़ल करके ये आप सुबह के टाइम कंज़्यूम कर सकते हैं। इसको लेने का मकसद ये कि एक तो सारा दिन आपको एनर्जेटिक रखेगा, दूसरी बात है जो आपका गट जो है ना, जब बहुत ज़्यादा होती है ना कि हम फ़ील करते हैं कि बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, तो उसको बड़ा ख़त्म करता है ये। न्यूट्रिएंट से एनरिच्ड है तो एक तो बड़ा अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद ये है कि स्मूदीज़ इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में, तो नाश्ता हो गया। स्नैक के टाइप पे स्मूदीज़ इनकॉर्पोरेट करें जिसमें वाटरमेलन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। जी। तो वाटरमेलन की स्मूदी थोड़ा-सा पानी का कंटेंट डाल के उसको ऑब्वियसली ब्लेंड करके आप कंज़्यूम करें, तो वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है। उसके अलावा मिंट मार्गरीटा का शुगर फ्री वर्ज़न जो कि बगैर ड्रिंक के होता है वो बना के पिएँ, बल्कि उसकी बॉटल्स ही बना के रख लें, वो आपको बहुत ज़्यादा रिहाइड्रेट करेगा, कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। इसी तरह जो दोपहर का टाइम है उसमें भी कोशिश करें कि कुछ बहुत ज़्यादा ओवरली फ्राइड या ओवरली स्पाइसी फूड आपने नहीं खाना। आप कोशिश करें कि नॉर्मल जो रैप्स होते हैं, रैप्स कंज़्यूम कर लें। उसके अंदर वेजिटेबल्स का पोर्शन आपने ज़रूर डालना है। विंटर्स में राइट। एट टाइम्स हम क्विट भी कर देते होते हैं, जी। लेकिन समर्स में मेक श्योर कि सैलेड का अच्छा पोर्शन आप खाएँ। लेकिन समर्स में एक और भी चीज़ इंश्योर करनी है कि क्रूसिफरस वेजिटेबल्स के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने उसे प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेट या फ्रिज में रख के उसको फिर यूज़ करें। कभी भी आप उसको एक्सपोज्ड एरिया में मत रखें, जहाँ वो खराब हो और वो फिर फूड पॉइज़निंग करता है। सही। इस तरह ही अगेन अगर बात की जाए कि लंच के बाद जो है वो अगेन आप कोई भी फ्रूट का पोर्शन ले सकते हैं। सही। अब इसमें फ्रूट्स भी आपने वो कंज़्यूम करने हैं समर्स में जो वाटर बेस्ड है, यानी मेलन या फिर स्ट्रॉबेरीज़ भी अब थोड़ी बहुत अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। बेरीज़ किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। फिर तरबूज आप ले सकते हैं और खरबूजा ले सकते हैं। ये सब फ्रूट्स जो है वाटर बेस्ड होते हैं, इनमें पानी का बहुत अच्छा कंटेंट होता है, तो ये सब फ्रूट्स रिकमेंडेड होते हैं समर्स। तो ईशल, जैसे आपने तरबूज की बात की और आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है, तो अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि सुबह में सिर्फ तरबूज का नाश्ता कर लिया है और फिर बस पूरा दिन कुछ नहीं खाना, वो वज़न भी कम रहे और किसी ना किसी तरह हम जी हेल्दी भी रहें कि हम हेल्दी खा रहे हैं। लेकिन फिर ये है कि वो पूरा दिन तरबूज साथ नहीं देता, फिर आप बेहोश होना शुरू हो जाते बिल्कुल। बिल्कुल, इस तरह के तरबूज़ वाटरमेलन डाइट्स बहुत फ़ेमस हुई थी वेट लॉस के लिए, यस। लेकिन ये बहुत अनहेल्दी डाइट है। हुँ। उसमें ये कि तरबूज़ इसीलिए एम्पल ही कि एक तो वो फ्रूट है, उसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स नहीं है। दो उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हैं, लेकिन वो सारी जितने भी हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी, चावल हम दाल, जी। सब्ज़ी से जो लेते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है वो। नहीं। तो ये होता है कि और इसमें फाइबर नहीं है, तो अगर आप सिर्फ वाटरमेलन लेते तो एक तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, 1-2 दिन तो आप सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन कुछ एक पॉइंट के बाद आप फेंट होने लग जाएँगे। आप देखेंगे बॉडी में एनर्जी नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी आपसे नहीं की जा रही, तो वाटरमेलन डाइट बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है और एम्पल नहीं है। हमने कभी भी एक फ्रूट या सिंगल फ्रूट के साथ सारा दिन नहीं गुज़ारना, जिस तरह और भी वाटरमेलन डाइट के अलावा डाइट्स है, बनाना डाइट है और एक सिंगल फ्रूट खाने लग जाते हैं और सारा दिन वही नंबर खाना है, शुरू कर तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा हो ही आपके नहीं गट को सकता कि डिस्टर्ब आप करेगा। प्रोटीन ना लें, उसको आप मिस कर दें, आप कार्ब्स जो हैं उनको भी बिल्कुल ही ज़िंदगी से कट ऑफ कर दें और आप फाइबर भी निकाल दें और सिर्फ बिल्कुल। फ्रूट पे ही आप रिलाई करें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा इशल, हमें ये भी बता दें लास्टली, जिस तरह से आप बात कर रही थी कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा वाकई दिल करता है कि आप खाने खाएँ, हैवी खाने भी खाएँ, निहारियाँ खाएँ, पाए खाएँ, लेकिन गर्मियों में ऐसा आपका कोई दिल नहीं कर रहा होता कि आप इस तरह की चीज़ें खाएं। तो अगर हम कंपैरिजन करें, गर्मियों में ज़्यादा आपका वेट बढ़ता है या सर्दियों में? अच्छा, सर्दियों में हम वेट गेन कर लेते हैं बिकॉज़ सर्दियों की डाइट्स भी उस तरह की रिच होती है। नट्स हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और हम नट्स को पोर्शन के हिसाब से नहीं खा रहे होते, हम अपने पेट को देख के खा रहे होते हैं और सैटिस्फैक्ट्री लेवल को देख के खा रहे होते हैं। हम एट टाइम सिर्फ पेट भर रहे होते हैं नट्स से। लेकिन समर्स में क्या होता है कि हमारी डाइट्स बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। हम लाइट मील्स प्रेफर करते हैं, कोशिश करते हैं सैलेड खा लें, दही खा लें या कुछ इस तरह के फूड्स जो कूलिंग इफेक्ट दें, तो इसमें हमारा वेट कंपैरेटिवली विंटर्स की निस्बत कम हो रहा होता है सही। क्योंकि हम इतना ज़्यादा खा नहीं पाते। सही। बहुत शुक्रिया ईशल, आपके वक्त का।